नमस्ते मित्रों, आज का विषय है हिरण्यगर्भ सूक्त। 10वें मंडल का 121वां सूत्र है। ऋषि हिरण्यगर्भ हैं, कसंज्ञक प्रजापति देवता हैं, त्रिष्टुप छंद है। हिरण्यगर्भ सूक्त दार्शनिकता, गंभीरता, प्रातिव अनुभूति और नवीन उद्भावना के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। इसमें प्रत्येक मंत्र के अंत में 10वें मंत्र को छोड़कर कस्मै देवा हविखा विधेम यह संपृक्त है, जुड़ा हुआ है। और क शब्द जो है वो प्रजापति का सूचक है। तो कुछ लोग ऐसा तर्क देते हैं कि कस्मै देवा हविखा विधेमा, जो पाश्चात्य विद्वान लोग हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर जो क शब्दाविधेय जो क है वो प्रजापति का सूचक नहीं है, अपितु वो कौतूहल पूछ रहा है। कोई जिज्ञासुवशात कोई ऋषि शंकालु चित्त होकर यह पूछ रहा है कि वह किस देवता के लिए हविष का दान या विधान कर रहा है या करे। लेकिन जो हमारे भारतीय विद्वान हैं उनका तर्क है कि क जो है वो प्रजापति का सूचक है और प्रजापति के निमित्त हमें हविदान करनी चाहिए, ऐसे इसमें भावना है। तो ठीक है, सीधा विषय पर आते हैं। मंत्र है हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः प्रतिरेक आसीत् स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां तस्मै देवाय हविखा विधेम। अन्वय है हिरण्यगर्भः अग्रे सम अवर्तत, अर्थात सबसे पहले हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ। हिरण्यगर्भः सम अवर्तत, उत्पन्न हुआ। अग्रे सर्वप्रथम, हिरण्यगर्भः समवर्तत अग्रे, है ना। हिरण्यगर्भः अग्रे समवर्तत, सबसे पहले हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ। अच्छा, फिर जो पद है वो है भूतस्य जातः प्रतिरेका आसीत्। तो कहता है सह, वह हिरण्यगर्भ जो है, जातः भूतस्य एकः पति आसीत्, सभी प्राणियों का एकमात्र स्वामी था, है ना, क्योंकि वो सबसे पहले उत्पन्न हुआ, उसके बाद ही सभी उत्पन्न हुए, तो वो सबका स्वामी था। अच्छा, स दाधार पृथ्वीं द्यामुतेमाम, अर्थात स इमाम पृथ्वीं उत द्याम दाधार, उसने क्या किया, अंतरिक्ष लोक, द्यूलोक और इस पृथ्वी को धारण किया, है ना। अच्छा, स इमाम पृथ्वीं उत द्याम दाधारा। अच्छा, फिर आगे जो अंतिम पद है, तम विहाय कस्मै देवाय हविका विधेम, उसको छोड़कर किस देव के लिए हम हवि संपन्न समर्पित करें। एक तो ये जो कौतूहल वाला प्रश्न है, पक्ष जो है वो ऐसा है। दूसरा ये है कि उस प्रजापति, कस्मै मतलब प्रजापति, है ना, के लिए हम ये हवि इत्यादि समर्पित करते हैं, इस तरह की भावना है। तो इसी क्रम में द्वितीय मंत्र है या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपाससे प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविखा विधेम। या आत्मदा बलदा यस्य प्रशिशं विश्वे उपासते, जो आत्माओं का प्रवर्तक, बलदायक, जिस प्रजापति के शासन में सभी चराचर लोकों के प्राणी उपासना करते हैं। अच्छा, यस्य छायामृतम यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविखा विधेम, हविषा विधेम, हविखा विधेम। वेद में मूर्धन्य श को ख उच्चारण किया आता है, खासकर यजुर्वेद में। तो इसका जो पदांश है वह है कि जो आत्माओं को बल देने वाला है, आत्मदा आत्माओं को देने वाला, प्राण देने वाला, बलदा बल देने वाला, विश्व संपूर्ण उपासते मानते हैं, प्रशिशम, है ना। यह आत्मदाः बलदाः यस्य प्रशिशम विश्वे यस्य प्रशिशम देवाः उपासते यस्य छाया मृतम यस्य छाया मृत्युः तम विहाय कस्मै देवाय हविखा विधेम, है ना, ये अर्थ है। तो कि आत्मा जो आत्माओं का प्रवर्तक है, बलदा बलदायक है, जिस प्रजापति के लिए, यस्य प्रशिशम जिस प्रजापति के लिए शासन में विश्व सभी चराचर लोगों के प्राणी उपासते उपासना करते हैं, देवाः अमर लोग, अमृतम अमरता या सुधा, मृत्यु मरण अथवा यमराज, छाया मूर्ति अर्थात प्रतिमूर्ति, है ना। तो जो प्रजापति आत्मा का और बल का देने वाला है, जिसकी आज्ञा को समस्त संसार और देवता मानते हैं,
अमरता और मृत्यु जिसकी छाया है, हम उस प्रजापति देव को हविष्यान्न द्वारा प्रसन्न करते हैं, है ना। यह आत्मदा वर्तते, यह बलदा वर्तते, यस्य विश्वे उपासते, संपूर्ण विश्व जिसकी उपासना करता है। प्रशम यस्य देवाः, और जिसकी आज्ञा को समस्त संसार और देवता मानते हैं। यस्य छाया मृत्यु, अमरता और मृत्यु जिसकी छाया है। यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु, है ना, अमृता और मृत्यु जिसकी छाया है। कस्मै देवाय हविखा विधेम, हम उस प्रजापति देव को हविषान्न द्वारा ध्यानते हैं, प्रसन्न करते हैं। इसी क्रम में अगला मंत्र है, यह प्राणतो निमीखतो मही त्वेक इंद्राजा जगतो बभूव, य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः, कस्मै देवाय हविखा विधेम। यह प्राणतः निमीषतः जगतः महित्वा एकः इत राजा बभूव, यह अस्य द्विपदः चतुष्पदः ईशे, कस्मै देवाय हविखा विधेम। अर्थात यह जो प्राणों को धारण करने वाला, प्राणतः, निमीषतः पलक झपकाने वालों का, जगतः संसार से, महित्वा मही से, एकः अद्वितीयः, तो जो स्पष्ट बोध प्रतिपत्ति के लिए आवश्यक प्रक्रिया है वह इस तरह से समझें कि जो प्रजापति श्वास लेते हुए, यह प्राणतः, निमीषतः मतलब पलक झलकाते हुए, प्राणियों वाले संसार का, जगतः महित्वा अपने महत्व से, एकः इत अकेले ही स्वामी हो गया, राजा बभूव, यह प्राणतः निमीषतः जगतः महित्वा एकः इत राजा बभूव, जो प्राणी श्वास लेते हुए तथा पलक झपकते हुए अथवा प्राणियों वाले संसार का अपने महत्व से अकेले ही स्वामी हो गया, जो इस यह अस्य द्विपदः चतुष्पदः ईशे, जो इस मनुष्य व पक्षी आदि दो पैरों वाले, पशु आदि चार पैरों वाले प्राणियों पर शासन करता है, ईशे शासन करता है। कस्मै देवाय हविखा विधेम, ऐसे प्रजापति देव को हम हविद द्वारा प्रसन्न करते हैं। इसी क्रम में अग्रिम मंत्र है, यस्य मे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसया सहाहुः, यस्येमाः प्रदिशो यस्य बाहु, कस्मै देवाय हविखा विधेम। अर्थात इमे हिमवन्तः यस्य महित्वा रसया सह समुद्रं यस्य आहुः, यस्य इमाः प्रदिशः यस्य बाहु, कस्मै देवाय हविखा विधेम। अर्थात इमे हिमवन्तः यस्य महित्वा, ये हिमालय पर्वत जिसके महत्व को बताते हैं। इमे हिमवन्तः यस्य महित्वा, जिसके महत्व को बताते हैं। रसया सह समुद्र यस्य आहु, नदी रसया सह समुद्रम, नदी या पृथ्वी के सहित समुद्र जैसी महिमा को प्रकट करते हैं। अच्छा, यस्य इमा प्रदिशः यस्य आहु, जिसकी ये दिशाएं और विदिशाएं हैं, है ना। कस्मै देवाय हविखा विधेम, उस देवता, उस प्रजापति को हविर द्वारा हम प्रसन्न करते हैं। अग्रिम मंत्र है, येन द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृणा, येन स्वः स्तंभितं येन नाकः, यो अंतरिक्षे रजसो विमानः, कस्मै देवाय हविखा विधेम। येन द्यौरुग्रा च पृथ्वी दृणा, येन स्वस्तंभितं येन नाकः, यः अंतरिक्षे रजसः विमानः, कस्मै देवाय हविखा विधेम। जिसके द्वारा आकाश और पृथ्वी, आकाश और उग्र पृथ्वी दृढ़ बनाई गई। येन द्यौरुद्रा पृथ्वी च दृणा, जिसने येन द्यो उग्रा च पृथ्वी दृणा, जिसके द्वारा द्यो और पृथ्वी, जो उग्र पृथ्वी है, उसको क्या किया गया, दृढ़ बनाया गया, स्थिर किया गया। अच्छा, येन स्वस्तंभितं येन नाकः, जिसने स्वर्ग को स्थिर बनाया, येन स्वः स्तंभितं येन नाकः। अच्छा, नाकः पद से यहाँ सूर्य अर्थ लिया गया है, प्रायः नाक से हम स्वर्ग भी जानते हैं। जिसने स्वर्ग को स्थिर बनाया तथा सूर्य को आकाश में स्थापित किया, येन स्वस्तंभितं येन नाकः, या अंतरिक्षे रजसः विमानः। अच्छा, जिसने आकाश में जल उत्पन्न किया, यह अंतरिक्षे रजसः विमानः, जिसने अंतरिक्ष में रजसः मतलब जल को, विमानः मतलब बनाया, निर्माता है जो, ठीक है। अच्छा, कस्मै देवाय हविखा विधेम, हम उस प्रजापति को हवि द्वारा प्रसन्न करते हैं, है ना। इसी क्रम में अग्रिम मंत्र है, यम क्रंदसी अवसातस्तभाने
अभ्यक्षेतां मनसा रेजमाने यत्राधिसूर उदितो विभाति कस्मै देवाय हविखा विधेम। रेजमाने क्रंदसी अवसातस्तभाने य मनसा अभि एकक्षेताम, अर्थात कहने का भाव है कि प्रकाशमान आकाश और पृथ्वी प्रजापति से प्राप्त की गई रक्षा द्वारा स्थित होकर, है ना। रेजमाने मतलब प्रकाशमान, क्रंदसी मतलब द्यावा पृथ्वी पर, अवसा मतलब रक्षा के द्वारा, स्तंभमाने मतलब स्थिरता को प्राप्त होने पर, यह जिस प्रजापति को मनसा अपनी बुद्धि से अभी एक क्षेताम देखा था, अर्थात प्रकाशमान आकाश और पृथ्वी प्रजापति के प्राप्त की गई रक्षा द्वारा, प्रजापति से प्राप्त की गई रक्षा द्वारा स्थिर होकर जिस प्रजापति को अपने महत्व का कारण मानते हैं, है ना। तो रेजमाने क्रंदसी अवसा तस्तभाने यह मनसा अभिक एक क्षेताम, तो प्रकाशमान द्यावा पृथ्वी पर अपनी रक्षा मतलब प्रजापति से प्राप्त की गई रक्षा के द्वारा स्थिर होकर जिस प्रजापति को अपने महत्व का कारण मानते हैं, यत्र अधिसूर उदितः विभाति, जिसके सहारे पर सूर्य उदित होकर शोभा देता है। अच्छा, उदितः विभाति, उदित होकर, विभाति मतलब प्रकाशित होता है, शोभा देता है। कस्मै देवाय हविका विधेमा, हम उस प्रजापति देव को हविषान्न द्वारा प्रसन्न करते हैं, ये भाव है इसका। अच्छा, यो आपोह यद्बृहतिर्विश्वमायन् गर्भं दधाना जनयन्तिरग्निं ततो देवानां समवर्ततासुरेकः कस्मै देवाय हविखा विधेम। आपोह यद्बृहतिर्विश्वमायन्, बृहति अग्निम जनयन्ति, महान और विस्तृत वैश्वानर अग्नि को जनयन्ति उत्पन्न करती हुई, गर्भम दधाना हिरण्यमय अंडे के गर्भभूत प्रजापति को दधाना धारण करती हुई, यत आपह विश्वमायन, जो जल ही संपूर्ण विश्व में फैल गया, ततः देवानाम एकह असुः समवर्तता, तब उससे क्या हुआ, गर्भभूत प्रजापति से देवानाम देवताओं तथा अन्य प्राणियों का एकह अद्वितीय असुः प्राणात्मक वायु समवर्ततः मतलब उत्पन्न हुआ। ऐसे जो देवता विशेष हैं उसके लिए मैं हवि समर्पित करता हूँ या उनको इस हवि के द्वारा प्रसन्न करता हूँ। तो विस्तृत जल राशि अग्नि को उत्पन्न करती हुई और हिरण्यगर्भ को धारण करती हुई सारे विश्व में फैल गई, उससे देवी और मानुषी सृष्टि में अद्वितीय प्राणवायु रूप से यह उत्पन्न हुआ। हम उस प्रजापति देव को हविषान्न द्वारा प्रसन्न करते हैं। बृहति अग्निम जनयन्ति गर्भम दधानाः यत आपः विश्वमायन ततः देवानाम एकः असु समवर्तत कस्मै देवाय हविखा विधेम। ठीक है, इसी क्रम में अग्रिम मंत्र है, यश्चिदापो महिना पर्यपश्यत् दक्षम दधाना जनयन्तिर्यज्ञम यो देविष्वधिदेव एक आसीत कस्मै देवाय हविखा विधेम। यह चित यज्ञम जनयन्ति, जिस प्रजापति ने एकाकी ही यज्ञात्मक कर्म को उत्पन्न करती हुई दक्षम दधाना चातुर्य को या प्रजापति को धारण करती हुई, आपह महिना पर्यपश्यत जल महत्व से पर्यपश्यत अर्थात चारों ओर देखा, यह देवेशु एकह अधिदेव आसीत, जो प्रजापति देवताओं के मध्य में सर्वोपरि विराजमान होता हुआ अर्थात सभी देवों का सर्वोपरि देव बना, ऐसा जो देव विशेष था उसके निमित्त, ऐसे प्रजापति देव के निमित्त हम क्या करते हैं, हविषान्न प्रदान करते हैं। तो कहता है, जिसने यज्ञ को उत्पन्न करने वाले, प्रजापति को धारण करने वाले, जलों को अपने महात्म्य से परिपूर्ण रूप में देखा, जो देवताओं का स्वयं अधीश्वर है, हम उस प्रजापति को हवि द्वारा प्रसन्न करते हैं। यश्चिदापो महिना पर्यपश्यत् दक्षम दधाना जनयन्ति यज्ञम यो देवेष्वधिदेव एक आसीत कस्मै देवाय हविखा विधेम। मानो हिंसि जनिता यः पृथिव्या यो वा दिवं सत्यधर्मा जजान यश्चापश्चंद्रा बृहतिर्जजान कस्मै देवाय हविखा विधेम। अर्थात नह मा हिंसेत,
यह पृथिव्याः जनिता यह वा सत्यधर्मा दिवं जजान यह चंद्राः बृहतीः आपः जजान कस्मै देवाय हविखा विधेम। अर्थात वह हिरण्यगर्भ प्रजापति हमारी हिंसा न करे जो पृथ्वी लोक को पैदा करने वाला है, सत्य धर्मा जिसने द्युलोक को उत्पन्न किया, जिसने आनंद प्रदान करने वाले महान जल राशि को उत्पन्न किया, कह नाम वाले प्रजापति को हम हवे द्वारा प्रसन्न करते हैं। नह मां हिंसेत, मां नह हिंसेत, नहीं हमको मारे, अर्थात न मां हिंसेत, हमें न मारे। यह जो पृथ्वी का जयिता मतलब उसको उत्पन्न करने वाला है, यह जो वा सत्य धर्मा दिवम जजाना जिसने नियमों को धारण करते हुए, सत्य धर्मा नियमों को धारण करते हुए उत्पन्न किया, किसको? स्वर्ग को। दिवम जजाना है ना, जिसने सत्य धर्मा नियमों को धारण करते हुए दिवम जजाना स्वर्ग को उत्पन्न किया। यह चंद्राह बृहति आपह जजाना, यह च और जिसने चंद्रा अर्थात आनंददायक, बृहति महान, आपह जल राशि को जजाना उत्पन्न किया। ऐसे जो देव विशेष प्रजापति हिरण्यगर्भ का संज्ञा विधेय प्रजापति हिरण्यगर्भ जी हैं, उनके निमित्त हम क्या करते हैं? हविषान्न समर्पित करते हैं। इसी क्रम में अंतिम मंत्र है इस सूक्त का, प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वाजातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। प्रजापते त्वत् अन्यः एतानि विश्वाजातानि ता न परिबभूव। अच्छा, प्रजापते, हे प्रजापते, त्वत् अन्यः एतानि विश्वाजातानि न, कि आपसे इतर कोई भी, हे प्रजापते त्वत् अन्यः एतानि विश्वाजातानि ता न परिबभूव। हे हिरण्यगर्भ प्रजापति, तुम्हारे अतिरिक्त इसका कोई भी वह विद्यमान संपूर्ण उत्पन्न हुए पदार्थों को और उन सारे भूतकालिक पदार्थों को व्याप्त किए हुए नहीं है। अर्थात त्वत् अन्यः तुमसे भिन्न है नहीं, त्वत् अन्यः तुम्हारे अतिरिक्त, एतानि ये संपूर्ण विश्व, जातानि प्राणी, परितावभूव अर्थात तुम्हारे द्वारा चारों तरफ से घिरा हुआ है, तुम्हारे इतर किसी और से नहीं घिरा हुआ है, कहने का भाव ये है। अच्छा, अर्थात तुम ही हम उन सबको व्याप्त करते हो। अच्छा, परिता यत् कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयोरयीणाम् यत् कामाः वयं ते जुहुमः तत् नः अस्तु। अच्छा, जिस फल की कामना करते हुए हम तुम्हारे लिए आहुति देते हैं, वह हमारी कामना पूरी हो, है ना। तत् नः अस्तु, वो हमारी कामना पूरी हो। वयं रयीणाम पतयः श्याम, हम ऐश्वर्यों के, धन संपत्तियों के स्वामी बने, है ना। इस तरह से ये जो मंत्र है ये पूर्ण हुआ। इसका एक पंक्त्यर्थ यहाँ दृष्टव्य है। हे प्रजापति, आपके अतिरिक्त कोई दूसरा इन वर्तमान सभी उत्पन्न पदार्थों को व्याप्त नहीं कर सकता है। हम जिस कामना से युक्त होकर तुम्हें हवि प्रदान करते हैं, हमारी वह कामना पूर्ण हो तथा हम लोग धनों के स्वामी हो जाएं। इस तरह से ये प्रार्थना की गई है। तो इसमें प्रायः अंतिम वाली वयम श्याम पतयोरयीणाम ऐसा पंक्ति पूछ दिया जाता है, आ जाती है परीक्षा में कि ये पंक्ति किस सूक्त से संबंधित है। यत् कामास्ते जुहुमस्तन्नो वयम श्याम पतयो, क्योंकि इसमें कस्मै देवाय पद नहीं है तो प्राय ये पूछा जाता है। इसके विषय सतर्क रहें और सभी को एक बार सामान्य रूप से देखते रहें। ठीक है, कल पुनः नवीन सूक्त के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखें।